देखिए ये सारी घोषणा हो चुकी है। 27 जनवरी को धर्म संसद होगी और धर्म संसद यहाँ से सनातन बोर्ड लेके ही निकलेगी, उससे पहले कोई फुर्सत नहीं। यहाँ जो भी पढ़ेगा उसको दोनों एजुकेशन दी जाएगी। कौन सी? एक हमारी जो संसारिक एजुकेशन है, एक हमारी जो मौखिक एजुकेशन है, हमें दोनों एजुकेशन देंगे। देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा है ये हमारे सनातन धर्म की परंपरा को तोड़ दिया गया, खत्म कर दिया गया, उनको पुनः स्थापित करने के लिए सनातन बोर्ड बन रहा है। और दूसरा आपके प्रश्न का मैं जवाब ये देना चाहूँगा, अभी महाराज श्री ने एक परंपरा और की है। जो लोग हमारे यहाँ पढ़ने के लिए गुरुकुल में आ रहे हैं, संस्कृत में उनको वेद पढ़ा रहे हैं, दूसरे नंबर हम इंग्लिश में उनको वेद पढ़ा रहे हैं, तीसरे नंबर हम हिंदी शुद्ध हिंदी में वेद पढ़ा रहे हैं, और चौथे नंबर उनकी जो मातृभाषा है उसमें हम वेद पढ़ा रहे हैं, जिससे कि वो पूरे विश्व में जाकर के उसको किसी भी भाषा का अभाव ना हो और अपनी भाषा का वो प्रभाव, यही गुरुकुल होगा और यही गुरुकुल में पढ़ाई का लॉजिक होगा। और यही सनातन बोर्ड की मांग है कि जहाँ जहाँ हमारे मंदिर हैं, जो हमारी परंपरागत थे उनको तोड़ दिया गया, अब पुनः उनको स्थापित किया जाएगा और पुनः उसी परंपरा को बोर्ड में सब आगे आएंगे। स्नातक बोर्ड एक सागर है, मतलब सिंपल वर्ड से स्नातक बोर्ड पूरा ओशन है वो, बस उसी में जो धाराएं दिखेगी, सब धाराएं आपको गुरुकुल भी मिलेगा, मंदिर भी मिलेंगे, मठ मिलेंगे, सब उसी में मिलेगा। मजा रही पीसी की। हमने संतों को आह्वान किया है आपके माध्यम से 27 जनवरी को 17 सेक्टर में सभी संत महात्मा आ जाएं, जितने भी हमारे मठाधीश है, महामंडलेश्वर है, आचार्य महामंडलेश्वर है, सभी सेक्टर 17 में आ जाएं। वहाँ हमने धर्म संसद रखा हुआ है और उसी धर्म संसद में हमने सनातन बोर्ड की मांग रखी है और हमारा प्रयास है वहाँ मंथन हो। आपने देखा होगा ना, समुद्र मंथन हुआ था, अमृत निकला, वैसे ही हम समुद्र मंथन करना चाहते हैं और मंथन के पश्चात फिर हमारा जो अमृत के रूप में सनातन बोर्ड निकालना है और सनातन बोर्ड का गठन करना है। इस बैठक में क्या हिंदू राष्ट्र की मांग भी की जाएगी? नहीं, देखिए अभी सबसे पहले हमारी सनातन बोर्ड का कहना है, सब संतों का कहना सनातन बोर्ड हो, उसके पश्चात बाकी मांगे हो। मगर अर्जी वाले बाबा यहाँ पर आए हुए हैं, क्या सनातन के लिए बोर्ड के लिए क्या वहाँ पर भी अर्जी लगाएगी? नहीं, देखिए हमारे जितने बाबा सबने अपने अपने पेटों पे हमारे यहाँ धागा बांधते हैं, धागा बांध के आए हैं कि भाई सनातन बोर्ड बने और सभी का प्रयास है, जितने संत महात्मा है, जितने सनातनी है, सभी का प्रयास है सनातन बोर्ड का गठन हो और सभी ने जो भी उनकी पाठ पूजा है, जो विधि विधान है, वो सब करके आए हैं। हमारा इसका जो बाइलाज बन रहा है वो कैसे बन रहा है, कहाँ बन रहा है? देखिए बाइलाज के लिए हमारे अच्छे अधिवक्ता, हमारे बड़े बड़े विद्वान संत, आचार्य संत वो प्रयास कर रही है और मैं समझता हूँ 1-2 दिन में हमारा बाइलाज कंप्लीट हो जाएगा। उसको 27 को हम उसकी घोषणा करेंगे। महाराज सरकार पे किस तरह दबाव बनाएंगे बैठक के बाद? देखिए दबाव हमें नहीं बनाना है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वतः जो है इस जो हमारा जो निर्णय होगा उनके समक्ष रखा जाएगा, उसके पश्चात जो होगा वो देखा जाएगा। धन्यवाद। क्या सनातन बोर्ड की जो मांग है उसमें और कौन कौन सी? मैं स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी, वरिष्ठ महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा। प्रत्येक महाकुंभ किसी विशेष प्रयोजन से होता है और इस बार का महाकुंभ हम सभी संतों ने एक ही प्रयोजन रखा है कि इस देश के अंदर जो कब्जा बोर्ड है, जिसको वक्फ बोर्ड कहते हैं, जहाँ देखो वहीं कब्जा करने का अधिकार जिसको दे दिया है, जो गंगा नदी को भी कहता है वक्फ की है। अरे जब इनके बाप दादा पैदा नहीं हुए तब से गंगा नदी और कुंभ है, तो ये कब्जा बोर्ड समाप्त हो और इस देश की आत्मा सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। ये संतों ने देश के राजा से मांग की है, दक्षिणा के रूप में मांग की है और संतों को ये विश्वास है कि देश का राजा संतों को निराश नहीं करेगा। इस कुंभ से देश को जो सैकड़ों वर्षों से एक प्रतीक्षा थी, सनातन बोर्ड मिलेगा। तो क्या लगता है आपको कि इस बैठक में और भी कोई अहम फैसला और कौन कौन लोग शामिल होंगे? देखिए समस्त साधु संतों ने मिलकर 5 लोगों को अधिकृत करा है। बाकी 27 तारीख को हमारे देश के सभी अखाड़े, चाहे वैष्णव हो, उदासी हो, निर्मल हो, सन्यासी हो और जितने भी संप्रदाय हैं, गरीबदासी, रविदासी, कबीरपंथी, दादूपंथी, वो सारे के सारे जितने हमारे आचार हैं, निम्बर्क आचार, मध्वाचार, वल्लभाचार, रामानुचार, वो सब मिलकर
एक सनातन संसद करने जा रहे हैं सनातन बोर्ड के गठन के लिए। हमारा सनातन बोर्ड गठन के लिए क्या अर्जी वाले बाबा और या जो दूसरे और बाबा है क्या उनसे भी लोग अर्जी लगा रहे हैं फैसले को? सब अपने अपने हिसाब से जो जिससे जो हो सकता है वह सब कर रहे हैं। क्या अर्जी सबकी एक मांग है कि सनातन बोर्ड का गठन हो। क्या अर्जी वाले बाबा क्या अर्जी लगाई गई सनातन? बिल्कुल लगाएंगे, वो यहाँ उपस्थित भी थे क्या क्या लगा कि इस देश को सनातन बोर्ड मिले। ये हनुमान जी से भी उन्होंने अर्जी लगाई। हमारे जी एक आखिरी सवाल है, क्या इस बैठक के अंदर कोई और भी फैसले लिए जाएंगे? देखिए, सनातन में सब कुछ समा जाता है। सनातन एक महासमुद्र है और सनातन में सब कुछ समा जाएगा। हाथी के पांव में सबका पांव, तो इसलिए मूल विषय हमारा सनातन बोर्ड है। जामा मस्जिद की सीढ़ियां महाराज जी, देखिए ये सारी घोषणा हो चुकी है। 27 जनवरी को धर्म संसद होगी और धर्म संसद यहाँ से सनातन बोर्ड लेके ही निकलेगी, उससे पहले कोई फुर्सत नहीं। यहाँ पर क्या क्या हो रहा है? एकता नहीं है। आप लोगों ने संकल्प लिया, लेकिन नहीं, एक कैसे नहीं, एक नहीं होते तो ऐसे दिखता आपको। ये एकता की शपथ है और ये सनातनियों के हित के लिए शपथ है और सनातनियों के हित में ही सनातन बोर्ड है, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्या क्या मुद्दे रहेंगे?